हेलो गाइस, आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल A2 क्विज में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ। अगर आप GDS टू MTS पोस्टमैन मेल गार्ड PA के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो गाइस, अगर आप लोगों ने पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, पोस्टल वॉल्यूम 5 एंड प्रोडक्ट एंड सर्विस की लेक्चर प्लस MCQ की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर वहां से आप दे सकते हैं। मैंने उसकी अलग अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। तो गाइस, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप अपने GDS ग्रुप, फेसबुक, व्हाट्सएप एंड ट्विटर ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। भारत में कितने पोस्टल सर्किल हैं? हाउ मेनी पोस्टल सर्किल आर इन इंडिया? तो इसका गाइस राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस डाक सर्किल का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो गैस, मैंने इस वीडियो में हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों लोगों के स्टूडेंट के लिए मैंने ये वीडियो बना रखी है, क्योंकि इसमें मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों ली हुई है, तो किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत ना आए। तो गैस, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन सी तेलंगाना। गैस, आप बताइए कि इसकी मैंने ट्रिक क्या बताई थी, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केरल पोस्टल सर्किल में शामिल है केरल स्टेट एंड लक्षद्वीप यूटी, और केरल स्टेट ओनली, लक्षद्वीप यूटी ओनली, नन ऑफ द एबव। तो गाइस, आप ये है जो यूटी, इसका जो फुल फॉर्म होगा वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या होता है यूटी का फुल फॉर्म। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, केरल स्टेट एंड लक्षद्वीप यूटी। तो गाइस, मैंने इसकी आप लोगों को ट्रिक बताई थी, वो क्या है कि करेला खाना क्या हो जाएगा? करेला खाना लोगों का लक्ष्य बन गया। क्या है? करेला खाना लोगों का लक्ष्य बन गया है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि करेला से हो जाएगा केरल, और लक्ष्य बन गया है तो लक्षद्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिक्किम राज्य किस पोस्टल सर्किल का हिस्सा है? सिक्किम स्टेट इज पार्ट ऑफ विच पोस्टल सर्किल? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन डी बिहार। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वेस्ट बंगाल। गाइस, इसकी जो ट्रिक थी वो क्या है? सिक्का और अंडा। क्या था? सिक्का और अंडा। बंगला में रखे हैं। क्या है? सिक्का और अंडा बंगला में रखे हैं। ये हमारी ट्रिक थी। अगर आप लोगों ने गैस वो वाली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आप जरूर जाके देख लीजिएगा। देखो, सिक्का से हो जाएगा सिक्किम, अंडा से हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और बंगला से हो जाएगा वेस्ट बंगाल। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, वेस्ट बंगाल में क्या हो जाएगा? ये वेस्ट बंगाल स्टेट है और उसके अंदर सिक्किम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र किस मंडल में स्थित है? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल सर्किल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन डी केरला। तो बस इसमें मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि मैंने इसको अभी ऊपर ही समझा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वेस्ट बंगाल सर्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांडुचेरी यूटी का हिस्सा यमन शहर का डाक प्रशासन किस सर्किल के अधिकार क्षेत्र में है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो गैस, जो यमन है इसकी मैंने क्या ट्रिक बताई थी वो आप बताइएगा। गैस, कि जो यमन है ये पांडुचेरी का हिस्सा है, तो ये किस में आता है? ये आता है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में। तो गैस, मैंने इसकी जो ट्रिक थी वो क्या थी? यमन नाम का एक लड़का है, वो अंधा है। क्या है? वो अंधा है। तो यमन से हो जाएगा यमन और अंधा से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्टल सर्किल के मुख्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? आपको इसमें गलत बताना है। एक तरफ दिया जाएगा सर्किल, दूसरा तरफ दिया जाएगा उनके हेडक्वार्टर। तो आपको इनकी जो जोड़ी है उनको आपको गलत बताना है कि कौन सी गलत है। देखते हैं क्या दिया है। उड़ीसा भुवनेश्वर, और बी में दिया गया है दिल्ली न्यू दिल्ली, और सी में दिया गया है बिहार दरभंगा, और ऑप्शन डी में दिया गया है नन ऑफ द एबव। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी बिहार
दरभंगा। जो बिहार था उसकी जो हेडक्वार्टर है वो है पटना है। क्या है? पटना, ना कि दरभंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर हरियाणा सर्किल का मुख्यालय? ऑप्शन ए अम्बाला, ऑप्शन बी गुड़गांव, ऑप्शन कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। इसकी जो ट्रिक थी, हर अम्मा अम्मा बाला पहनती है। हर अम्मा बाला पहनती है। क्या हो जाएगा? हर अम्मा बाला पहनती है, जो कान में नहीं होता है वही वाला। इसकी ये ट्रिक थी। तो हर से हो जाएगा हरियाणा, अम्मा से हो जाएगा अम्बाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्या है। केरल सर्किल का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन ए कोची, ऑप्शन बी त्रिवेंद्रम, ऑप्शन सी खुजीकुड़ी, ऑप्शन डी त्रिशूर। तो बस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी त्रिवेंद्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्या है। हरियाणा पोस्टल सर्किल का मुख्यालय कहाँ है? द हेडक्वार्टर ऑफ हरियाणा पोस्टल सर्किल इज एट। ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी अम्बाला कैंट, ऑप्शन सी अम्बाला सिटी और ऑप्शन डी गुड़गांव। कल गाइस आप लोगों ने अगर सही से अच्छे से क्लास ली है हमारी, तो आप लोगों का इसका जो आंसर होगा एकदम राइट होगा। अगर आपने अच्छे से वीडियो नहीं देखी है तो आप इसमें गलत आंसर लगा सकते हैं। तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी अम्बाला कैंट, ना कि अम्बाला सिटी। तो गैस आप ये बताइएगा कि अगर डी ऑप्शन में बी और सी बोथ दिए हों तो आप इसका राइट आंसर क्या लगा के आएंगे? बी लगाएंगे, सी लगाएंगे कि या फिर ये वाला? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन नॉर्थ ईस्ट सर्किल में आता है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी मेघालय। शिलोंग किस सर्किल का हेडक्वार्टर है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। अगर गैस आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें GDS 2 MTS की पूरी तरीके से प्रिपरेशन कराऊंगी। तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर उत्तर प्रदेश सर्किल का मुख्यालय है? Which of the following city is the headquarters of उत्तर प्रदेश सर्किल? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी लखनऊ। अगर गैस आप लोगों ने अभी तक 2023 सर्किल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर वहां से आप वीडियो देख सकते हैं और पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने उसकी प्लेलिस्ट भी अलग से बना रखी है। मैंने स्टेप बाय स्टेप प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर मैं GDS 2 MTS के जो MCQ करा रहे हैं तो उसकी अलग से प्लेलिस्ट है। अगर पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 है तो उसकी अलग से प्लेलिस्ट है, लेक्चर की अलग है और MCQ की अलग है। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है जिससे कि आप लोगों को वीडियो ढूंढने में कोई परेशानी ना आए। तो बस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस डाक सर्किल का मुख्यालय रायपुर में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन नॉर्थ ईस्ट सर्किल में आता है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी असम। तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए केरला का। मैंने अभी बताया था कि करेला खाना सबका लक्ष्य बन गया था, तो ये लक्षद्वीप में आएगा। और सिक्का और अंडा वेस्ट बंगाल, मतलब बंगला में रखे थे, तो ये सिक्किम है, वेस्ट बंगाल में आएगा। असम शाम हटी दुर्घटना घटी, तो गुवाहाटी में आएगा, असम का गुवाहाटी। डाक विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन बी संचार मंत्रालय, ऑप्शन सी वाणिज्य मंत्रालय, ऑप्शन डी रेल मंत्रालय। तो गैस जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी संचार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। डाक विभाग किसके प्रशासनिक नियंत्रण में है? द पोस्टल डिपार्टमेंट इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ। और ऑप्शन देखते हैं क्या है इसके। डाक महानिर्देशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डायरेक्टर पोस्टल सर्विस और सीनियर डिप्टी डायरेक्टर जनरल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए
डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट। अगर गाइस इसमें जो अगर दोनों ये ऑप्शन दिए हुए हैं तो आपको ये सचिव वाला नहीं लगाना है, आपको डीजी लगाना है, डीजी महानिर्देशक। तो गाइस अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, भारत में कितने पोस्टल सर्किल हैं, हाउ मैनी पोस्टल सर्किल्स आर इन इंडिया। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 23। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या है, भारतीय डाक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए डाक भवन न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी बिजली भवन न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कोलकाता। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए डाक भवन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट CBPO कहाँ है, वेयर इज द फर्स्ट CBPO। ऑप्शन ए पठानकोट, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी श्रीनगर, ऑप्शन डी दिल्ली। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी दिल्ली। भारत में कितने सामान्य डाकघर हैं, हाउ मैनी जनरल पोस्ट ऑफिस आर इन इंडिया। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 24। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा कि 23 सर्किल हैं और 24 GPO हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकेंड CBPO कहाँ है, वेयर इज आर द सेकेंड CBPO। ऑप्शन ए पठानकोट, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी श्रीनगर, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, CBPO का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए सेंट्रल वेस्ट पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन बी सेंट्रल वेस्ट पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन सी सेंट्रल वेस्ट पोस्ट ऑफिस और ऑप्शन डी सेंट्रल वेस्ट पोस्ट ऑफिस। तो बताइएगा कि कौन सा राइट आंसर होगा इसका। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी सेंट्रल वेस्ट पोस्ट ऑफिस। क्या है, सेंट्रल वेस्ट पोस्ट ऑफिस। तो आप देख सकते हैं कि जो वेस्ट है, बेस में ईडी लगा हुआ है तो वेस्ट है, ना कि वेस्ट, ना कि वेसिस, ना कि ये कुछ नहीं है, ओनली वेस्ट है और पोस्ट में एस नहीं लगा है, ये आप याद रखिएगा। तो सेंट्रल वेस्ट पोस्ट ऑफिस इसका जो राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, डाक भवन न्यू दिल्ली का पिन कोड क्या है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया पोस्ट की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन ए 1 अक्टूबर 1854 को, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1854, ऑप्शन सी 1 अक्टूबर 1844 को, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1864 को। तो इसका जो राइट आंसर है वो बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1 अक्टूबर 1854 को। तो गाइस मैंने आप लोगों को एक इसकी ट्रिक बताई थी कि जो महात्मा गांधी है उनका जो जन्मदिन है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इससे आपको 1 अक्टूबर हो जाएगा। और फिर रही आपको ये डेट याद करने की, तो इसकी भी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जो इंडिया है आई, इसमें क्या है, 1 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, तो 1 जो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 और 8 18 हो जाएगा। तो मतलब 8, 1 और 8 कितना होता है, 9। तो ये 9 नंबर पे आपका जो आई आता है, तो 1 और 8 18 हो गया। और फिर दूसरी बात जो क्या है, एन कितने पे आता है, 14 पे आता है एन। तो लास्ट में 4 लिख देंगे और 4 और 1 कितना होता है, 5। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, इंडिया से आप बना लेंगे कि 1854 को हुई थी इंडिया पोस्ट की शुरुआत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, GPO का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए जनरल पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन बी जनरल पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन सी जनरल पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका गैस राइट आंसर बताइएगा। तो गैस इसका जो फुल फॉर्म है वो है ऑप्शन बी जनरल पोस्ट ऑफिस। इसमें एस नहीं लगेगा, ना ही ED लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। ये दोनों चीज़ें केवल पोस्ट होगा, जनरल पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्या है, यदि ग्राहक नियत तिथि तक भुगतान करने में विफल रहता है तो बिल की राशि पर ... प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से जुर्माना बिल तिथि से लगाया जाएगा। तो गाइस मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों ली हुई है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो गाइस इसका जो ऑप्शन देखते हैं, क्या है, ऑप्शन ए 0.5%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन डी 20%। तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो ग्राहक को बिल जारी होने की तारीख से कुछ ... दिन पहले या उससे पहले बिल की पूरी राशि का भुगतान करना होगा। ऑप्शन ए 15 डेज, ऑप्शन बी 23 डेज, ऑप्शन सी 25 डेज, ऑप्शन डी 35 डेज। तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी
30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो ग्राहकों को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो स्पीड पोस्ट बुकिंग कार्यालय में कैलेंडर माह में डॉट स्पीड पोस्ट व्यवसाय प्रदान करता है। ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 20,000, ऑप्शन सी 30,000 और ऑप्शन डी 40,000। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो देखते हैं क्या है, वो है ऑप्शन ए 10,000। क्या है? 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कस्टम फॉर्म CN23 का उपयोग मूल या डॉट उससे ऊपर के अंतरराष्ट्रीय स्पीड पोस्ट लेखों की बुकिंग के लिए किया जाता है। कस्टम फॉर्म CN23 इन यूज्ड फॉर बुकिंग इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स ऑफ वैल्यू डॉट और एबव। ऑप्शन ए SDR 400, ऑप्शन बी SDR 300, ऑप्शन सी SDR 450, ऑप्शन डी SDR 500। तो गाइस आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि SDR का फुल रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है, इसका आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो गाइस हम इसका जो राइट आंसर है वो देखते हैं क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 300 SDR। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कस्टम फॉर्म C22 का उपयोग अंतरराष्ट्रीय स्पीड पोस्ट लेखों के लिए किया जाता है। अभी गाइस आप लोगों ने ऊपर देखा था CN23 देखा था, अब ये है 22। कस्टम फॉर्म CN22 इन यूज्ड फॉर इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स ऑफ वैल्यू। ऑप्शन ए SDR 50, ऑप्शन बी बिलो SDR 300, ऑप्शन सी एबव SDR 300 और ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतरराष्ट्रीय स्पीड पोस्ट लेखों को बुक करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कस्टम फॉर्म कौन से हैं? विच आर द कस्टम फॉर्म यूज टू बुक इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट आर्टिकल? ऑप्शन ए CN22 एंड CN23, ऑप्शन बी CN25 एंड CN21 और ऑप्शन सी CN21 एंड CN23 और ऑप्शन डी CN22 एंड CN21। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए CN22 एंड CN23। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेख के नुकसान, सामग्री के नुकसान या अंतरराष्ट्रीय स्पीड पोस्ट लेखों के नुकसान के लिए मुआवजा राशि क्या है? ऑप्शन ए 40 SDR, ऑप्शन बी 35 SDR, ऑप्शन सी 25 SDR और ऑप्शन डी 30 SDR। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो देखते हैं क्या है, वो है ऑप्शन डी 30 SDR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है? डिलीवरी में देरी की स्थिति में अंतरराष्ट्रीय स्पीड पोस्ट सेवा के लिए मुआवजा राशि क्या है? ऑप्शन ए EMS और पंजीकृत डाक शुल्क के बीच, और ऑप्शन बी रजिस्टर्ड पोस्ट चार्ज, ऑप्शन सी स्पीड पोस्ट चार्ज, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो देखते हैं क्या है, वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतरराष्ट्रीय स्पीड पोस्ट सेवा के लिए डाक वस्तु का आकार लंबाई के योग के लिए 1 मीटर और लंबाई के अलावा अन्य दिशा में मापी गई सबसे बड़ी परिधि के लिए आयाम और मीटर से अधिक नहीं होगा। ऑप्शन देखते हैं क्या दिए गए हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है 2 and 3, ऑप्शन बी में दिया गया है 1 and 2, ऑप्शन सी में है 1.5 and 3, 1.5 and 2। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये गाइस बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। पहले हम इसको क्वेश्चन को देखते हैं, फिर बाद में ऑप्शन देखते हैं क्या है। स्थानीय वितरण साधनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
एक लेख बुक किया गया है और मेट्रो शहर के लिए पहचाने गए पिन कोड के भीतर वितरण किया जाएगा। क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिएगा, फिर बाद में इसके आंसर दीजिएगा। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। ये मैंने ऑप्शन दे रखे हैं, लास्ट में डी में है नन ऑफ द एबव है, और ए बी सी हम देखते हैं क्या क्या दिए गए हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है लेख बुक किए गए और मेट्रो शहर के लिए पहचाने गए पिन कोड के भीतर वितरण किए जाएंगे। ऑप्शन बी में दिया गया है लेख बुक किए गए हैं और मेट्रो शहर के अलावा अन्य शहरों के लिए नगरपालिका सीमा के भीतर वितरण किए जाने हैं। ऑप्शन सी में दिया गया है सामान बुक किया गया है और उसी पिन कोड वितरण क्षेत्राधिकार के भीतर वितरण किया जाएगा छोटे शहरों या मुफस्सिल क्षेत्रों के लिए जहां कोई परिभाषित शहर वितरण क्षेत्र नहीं है। तो गाइस इसका जो आप है अच्छे से इसको देख लीजिएगा कि क्या क्या दिया गया है ऑप्शन में, और क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। तो हम देखते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। स्पीड पोस्ट सेवा कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 1975 को, ऑप्शन बी 1986 को, ऑप्शन सी 1988 को, ऑप्शन डी 1854 को। तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1986 को। इसकी गैस एक याद करने की ट्रिक है, वो हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए कि जो इसमें लिखा है स्पीड जो एस होता है, एस कितने नंबर पे आता है? वो 19 नंबर पर आता है। और पी कितने नंबर पे आता है? वो 16 नंबर पे आता है। तो 16 का यहाँ पे हम 6 ले लेंगे। 6 लेने के बाद में 9 में से 1 गई, कितनी बचता है? 8 बचेगा। तो ऐसे आप 1986 याद कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्पीड पोस्ट की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? विच एमंग द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ स्पीड पोस्ट? ऑप्शन ए इंश्योरेंस अप टू 1 लाख, ऑप्शन बी फ्री पिकअप फॉर कॉर्पोरेट कस्टमर, ऑप्शन सी एसएमएस अलर्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है? रिटेल पोस्ट में ग्राहक को भुगतान के माध्यम से किया जाएगा। इन रिटेल पोस्ट पेमेंट टू कस्टमर विल बी डन थ्रू ऑप्शन ए मनी ऑर्डर, ऑप्शन बी सीओडी, ऑप्शन सी ई पेमेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो गाइस कमेंट बॉक्स में आप ये बताइएगा कि सीओडी का पूर्ण रूप क्या है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी ई पेमेंट के थ्रू हम रिटेल पोस्ट को भुगतान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फुल फॉर्म ऑफ NBMS। तो गाइस NBMS का फुल फॉर्म हमको बताना है। ऑप्शन देखते हैं क्या दिए गए हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है नेशनल बिजनेस मेल सर्विस, ऑप्शन बी में दिया गया है नेटवर्क बिल मेल सर्विस, ऑप्शन सी में दिया गया है नेशनल बिल मेल सर्विस, ऑप्शन डी में नन ऑफ द एबव। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी नेशनल बिल मेल सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है? 50 ग्राम तक की बिल मेल सेवा की दर क्या है? व्हाट इज द रेट ऑफ बिल मेल सर्विस अप टू 50 ग्राम? ऑप्शन ए 2 रुपये, ऑप्शन बी 1 रुपये, ऑप्शन सी 5 रुपये, ऑप्शन डी 3 रुपये। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 3 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन डिलीवरी सेवा पर नकद की अधिकतम सीमा क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कैश ऑन डिलीवरी सर्विस? इसके जो ऑप्शन है वो है 5,000, 35,000, 25,000, 50,000। तो गाइस इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन डी 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन BNPL सेवा के लिए अंतिम मंजूरी कौन देता है? ऑप्शन ए पोस्ट मास्टर, ऑप्शन बी निरीक्षक, ऑप्शन सी सपा, ऑप्शन डी PMG। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी PMG। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनलाइन गंगा जल के 250 मिलीलीटर की कीमत क्या है? व्हाट इज द प्राइस फॉर 250 ml ऑफ ऑनलाइन गंगा जल? ऑप्शन ए 121, ऑप्शन बी 201, ऑप्शन सी 321, ऑप्शन डी 431। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 201 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है? राष्ट्रीय बिल मेल सेवा में लेखों को के रूप में माना जाता है।
आर्टिकल्स इन नेशनल बिल मेल सर्विस आर ट्रीट्स एज प्रथम श्रेणी के लेख, द्वितीय श्रेणी के लेख, आधिकारिक डाक लेख और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्रथम श्रेणी का लेख माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन प्रीमियम उत्पाद है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रीमियम प्रोडक्ट्स? ऑप्शन ए स्पीड पोस्ट, ऑप्शन बी बिजनेस पोस्ट, ऑप्शन सी लॉजिस्टिक पोस्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो गाइस जो प्रीमियम प्रोडक्ट हैं वो हैं डी, ये सारे प्रीमियम प्रोडक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिजनेस पार्सल के लिए न्यूनतम वजन क्या है? व्हाट इज द मिनिमम वेट लिमिट फॉर बिजनेस पार्सल? ऑप्शन ए 1 kg, ऑप्शन बी 2 kg, ऑप्शन सी 3 kg, ऑप्शन डी 4 kg। तो गाइस जो बिजनेस पार्सल है उसका जो वजन होता है मिनिमम वो है 2 kg। अब गाइस ये बताइएगा कि पार्सल का वजन कितना होता है? जो बीओ होता है उसमें पार्सल का कितना वजन होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्या है? बीएनपीएल बिल मासिक आधार पर प्रीपेड होते हैं। बीएनपीएल बिल इज प्रीपेड ऑन मंथली बेसिस। ऑप्शन में है करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? गाइस अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। है तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्या है? निम्नलिखित में से कौन बिल मेल सेवा में शामिल किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड इन बिल मेल सर्विस? ऑप्शन ए फिनाइकल स्टेट, ऑप्शन बी बिल्स मंथली, ऑप्शन सी अकाउंट बिल्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्या है? निम्नलिखित में से किसका बीमा नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए रजिस्टर्ड लेटर्स, ऑप्शन बी रजिस्टर्ड पार्सल, ऑप्शन बी वैल्यू पेएबल रजिस्टर्ड लेटर, ऑप्शन डी रजिस्टर्ड पोस्ट कार्ड। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्या है? यह निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है कि निर्दिष्ट प्रकृति की सामग्री वाले प्रत्येक पत्र को स्थानों पर या पते पर पोस्ट किया जाएगा? ऑप्शन ए पोस्ट मास्टर जनरल, ऑप्शन बी डायरेक्टर जनरल। यहाँ गाइस सीपीएमजी दोनों एक से हो गए हैं, यहाँ सीपीएमजी और यहाँ सेक्रेटरी पोस्ट। तो गाइस अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डीजी, डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है? एक पंजीकृत पार्सल का वजन ... किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए यदि इसे किसी शाखा डाकघर में पोस्ट किया गया या उससे संबंधित किया गया। तो गाइस आप बताइए। ऑप्शन दिए गए हैं 20 kg, ऑप्शन बी में 5 kg, 10 kg और डी में है 15 kg। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 10 kg। 10 kg तक बीओ में हम पार्सल को भेज सकते हैं। और गाइस एसओ और एचओ में अधिकतम कितने वजन तक पार्सल को बुक कर सकते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है? बिना मुड़ी अंतर्देशीय पत्र कार्ड का अधिकतम आकार क्या है? ऑप्शन ए में 21 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में 28.2 सेंटीमीटर गुणा 18.2 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में 31 सेंटीमीटर गुणा 21 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में 30 सेंटीमीटर गुणा 21 सेंटीमीटर। तो गैस इसका जो राइट आंसर है वो देखते हैं क्या है? वो है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार्ड के रूप में भेजे जाने पर बुक पैकेट चाहे वह मुड़ा हुआ हो या नहीं, ... से ना तो पतला होगा और ना ही अधिक लचीला होगा। ऑप्शन ए लेटर कार्ड, ऑप्शन बी पोस्ट कार्ड, ऑप्शन सी लेटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो देखते हैं क्या है? वो है ऑप्शन बी पोस्ट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि पार्सल में अनुमत संचार के अलावा अन्य संचार होने का संदेह है तो इसे प्राप्तकर्ता या उसके अधिकृत एजेंट की उपस्थिति में खोला जाएगा और प्रत्येक लिखित संचार पर खाली स्थान डाक शुल्क लगाया जाएगा। ऑप्शन देखते हैं क्या है? डबल
ऑफ द बुक पैकेट, सिंगल लेटर, डबल द लेटर, नन ऑफ द दीज। अगर गैस आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पर विजिट नहीं किया है तो आप हमारे चैनल पर एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर GDS टू MTS पोस्टमैन मेल गार्ड के क्वेश्चन कराए हुए हैं, MCQ हैं और प्लस में लेक्चर हैं, एंड जो GDS टू MTS है उनके मैंने पिछले 2023 के क्वेश्चन पेपर हल कराए हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन पेपर हल करना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। तो गैस इसका जो राइट आंसर वो देखते हैं क्या, वो है ऑप्शन सी, डबल द लेटर, लेटर का दुगना लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या है, अंतर्देशीय पत्र कार्ड की दर क्या है? व्हाट इज द रेट ऑफ इनलैंड लेटर? ऑप्शन ए 5 रुपये, ऑप्शन बी 2.5 रुपये, ऑप्शन सी 6 रुपये और ऑप्शन डी 2 रुपये। तो गैस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 2.5 रुपये। जमा खाते कहाँ खोले जाते हैं? ऑप्शन ए फिलैटेलिक ब्यूरो में, डाकघर, प्रधान डाकघर और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आपको सोचने के लिए कुछ टाइम मिलता है। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फिलाटेलिक ब्यूरो में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, मेघदूत पोस्ट कार्ड की कीमत क्या है? ऑप्शन ए 6 रुपये, ऑप्शन बी 10 रुपये, ऑप्शन सी 0.25 रुपये, ऑप्शन डी 1 रुपये। तो इसका आंसर सोचने के लिए आपको कुछ टाइम मिलता है। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 0.25 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जो व्यक्ति मर चुके हैं उन्हें संबोधित लेखों को इस प्रकार माना जाएगा? ऑप्शन ए लावारिस, ऑप्शन बी अधूरा पता, ऑप्शन सी मना किया गया पत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको सोचने के लिए 5 सेकंड मिलते हैं। अगर आप लोगों को ये 20 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि ये पता चले कि हाँ आप लोगों की आगे की प्रिपरेशन कितनी अच्छी चल रही है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंक किए गए लेखों को लाइसेंस में निर्दिष्ट ... से अधिक में पोस्ट नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए प्रधान डाकघर में, ऑप्शन बी 2 कार्यालय में और ऑप्शन इसके देखते हैं क्या है, केवल 1 कार्यालय में, ऑप्शन डी बी और दोनों। तो गैस ये क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िएगा। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2 कार्यालयों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट ऑफिस गाइड भाग 1 के खंड 34 के तहत किसी डाक लेख के पते को वापस बुलाने या बदलने के लिए आवेदन किया जाएगा? ऑप्शन ए लेख प्राप्त करने वाला, ऑप्शन बी लेख भेजने वाला, ऑप्शन सी उप डाकपाल और ऑप्शन डी प्रधान डाक घर के डाकपाल को। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लेख भेजने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। आपको सोचने के लिए 5 सेकंड मिलते हैं। चलिए मैं इसका राइट आंसर बताती हूँ क्या राइट आंसर है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन है? ऑप्शन ए ईमेल, ऑप्शन बी स्पीड पोस्ट, ऑप्शन सी RMS और ऑप्शन डी पोस्ट ऑफिस। तो गाइस आपको सोचने के लिए 5 सेकंड मिलते हैं। चलिए मैं इसका राइट आंसर बताती हूँ। इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। और तो गैस इसमें ये क्वेश्चन और बनता है ऑप्शन नंबर सी में RMS। तो आप बताइएगा RMS का फुल फॉर्म क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत सबसे पहले हुई थी?
1884 ईस्वी में, 1996 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में, 1986 ईस्वी में। तो आप बताइए, इसका आंसर सोचने के लिए 5 सेकंड देती हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1986 ईस्वी में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत हुई थी। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन पोस्टल ऑर्डर की शुरुआत कब हुई थी? अभी हमने स्पीड पोस्ट की देखी, अब हम इंडियन पोस्टल ऑर्डर की देखते हैं। 1884 ईस्वी में, 1996 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1935 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1986 ईस्वी में। चलिए मैं इसका राइट आंसर बताती हूँ क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1935 ईस्वी में इंडिया पोस्टल ऑर्डर की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिलेटली ब्यूरो की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए एचओसी के द्वारा, ऑप्शन बी सीपीएमजी के द्वारा, ऑप्शन डी डिवीजन ऑफिस के द्वारा, ऑप्शन डी डीजी के द्वारा। आपको सोचने के लिए 5 सेकंड मिलते हैं। चलिए मैं इसका राइट आंसर बताती हूँ क्या है। इसका राइट आंसर है एचओसी के द्वारा। तो गाइस इसका एचओसी का फुल फॉर्म आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है? उत्तर प्रदेश सर्किल का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी आगरा और ऑप्शन डी देखते हैं क्या है। ऑप्शन डी है नोएडा। तो आप बताइएगा उत्तर प्रदेश सर्किल का मुख्यालय कहाँ है? तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश का सर्किल का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डाक विभाग का शीर्ष प्रबंधन निकाय कौन सा है? ऑप्शन ए पोस्टल सर्विस बोर्ड, ऑप्शन बी इंडिया पोस्ट सर्विस कमिटी, ऑप्शन सी इंडिया पोस्ट, ऑप्शन डी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो गाइस इसका आप राइट आंसर बताइएगा क्या है। आपको सोचने के लिए 5 सेकंड मिलते हैं। चलिए मैं इसका राइट आंसर बताती हूँ क्या राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए पोस्टल सर्विस बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में कितने पोस्टल सर्किल हैं? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 23। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 23। हमारे भारत में 23 पोस्टल सर्किल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डाक विभाग निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी। तो गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्पीड पोस्ट का अधिकतम वजन कितना होता है? ऑप्शन देखते हैं इसके क्या है। 10 केजी, 20 केजी, 30 केजी, ऑप्शन डी 35 केजी। जो इसका राइट आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि स्पीड पोस्ट की अधिकतम वजन कितना है। तो मैं इसका राइट आंसर बताती हूँ कितना है। ये 35 केजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बुक पैकेट का वजन डॉट डॉट से अधिक नहीं होना चाहिए। 2 केजी, ऑप्शन बी 5 केजी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी 30 केजी। आपको सोचने के लिए 5 सेकंड मिलते हैं।
इसका राइट आंसर देखते हैं क्या है। 5 kg। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या है। IMO अधिकतम कितने रुपए तक भेजी जा सकती है। ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 1 रुपया, ऑप्शन सी ए और बी बोथ, ऑप्शन डी नन। इनमें से कोई नहीं। अगर गाइस आप लोग विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और नेक्स्ट 2024 में आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मैं आप लोगों को विभागीय परीक्षा की तैयारी कराऊंगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है ऑप्शन नंबर ए। अब हम आप लोगों को एक क्वेश्चन देते हैं कि IMO का अधिकतम कितने रुपए तक भेजी जा सकती है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। IMO का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए इंस्टेंट मनी ऑर्डर, ऑप्शन बी इंस्टेंट मनी ऑर्डर, ऑप्शन सी इंस्टेंट मनी ऑर्डर्स। ऑप्शन सही चेकआउट कीजिएगा गाइस। ऑप्शन डी है इंस्टेंट मनी ऑर्डर्स। तो आप देखिए गाइस इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो मैं बताती हूँ, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इंस्टेंट मनी ऑर्डर। इसका गाइस स्पेलिंग अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें SES करके ही ऐड हो जाते हैं, तो वो आगे चल के गलत हो जाते हैं। याद होता भी आंसर आप गलत टिक आउट करके आ जाते हैं। तो आप पूर्ण रूप को अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। PLI की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन ए 1884 ईस्वी को, ऑप्शन बी 1984 ईस्वी को, ऑप्शन सी 1986 ईस्वी को, ऑप्शन डी 1995 ईस्वी को। यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोगों को जरूर पता होगा। क्या है, आप लोगों को सोचने के लिए कुछ टाइम मिलता है तो आप बताइएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1884 ईस्वी को PLI की शुरुआत हुई थी। अब गाइस RPLI की आप बताइएगा कि RPLI की शुरुआत कब हुई थी। इसका आप आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PLI कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 9। चलिए इसका मैं राइट आंसर बताती हूँ क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जो PLI है वो 6 प्रकार की होती है। PLI बीमा प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है। ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन डी सी अर्धसैनिक बल और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। RMS स्टैंडर्ड 4। तो गाइस इसमें हमको RMS का फुल फॉर्म बताना है क्या है। रेलवे मेल सर्विस, रेलवे मेल्स सर्विस, रेलवे मोटर सर्विस और नन ऑफ द एबव। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए रेलवे मेल सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रेल, सड़क, नदी और हवाई मार्ग से डाक ले जाने के लिए जिम्मेदार सेवा है। द सर्विस रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑफ मेल बाय रेल, रोड, रिवर एंड एयर इज मेल ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, रेलवे सेक्शन, रेलवे मेल सर्विस। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन PMG स्टैंडर्ड्स 4। PMG का फुल फॉर्म बताना है। प्रिंसिपल पोस्ट मास्टर जनरल, पोस्ट मास्टर जनरल, पोस्टल मास्टर जनरल, नन ऑफ द एबव। तो गाइस PMG का जो फुल फॉर्म है पोस्ट मास्टर जनरल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन RMS का मुख्य कार्य है। द मेन फंक्शन ऑफ RMS इज डाकघरों से डाक का संग्रह, कलेक्शन ऑफ मेल्स फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, डाकघरों को डाक का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल्स टू पोस्ट ऑफिस,
ऑप्शन सी में दिया गया ए और बी बोथ, ऑप्शन डी में नन ऑफ द एबव। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। जो आरएमएस का काम होता है वो कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे कि मैंने गाइस आप लोगों को कल बताया कि ये जो बी सेट है इसका फुल फॉर्म बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गाइस आप लोगों को अच्छे से इसको याद रखना है। ऑप्शन देखते हैं कि क्या है। वेरी स्मॉलर अपर्चर टर्मिनल, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, वेरी स्मॉल अपर्चर टेक्नोलॉजी, वेरी स्मॉलर अपर्चर टेक्नोलॉजी। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डाक प्रभाग का प्रभारी मुख्य अधिकारी होता है। द चीफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पोस्टल डिवीजन इज असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट, सुप्रिटेंडेंट, सीनियर सुप्रिटेंडेंट, और डी में दिया गया है बी और सी बोथ। तो गैस जो डिवीजन का हेड होता है वो सुप्रिटेंडेंट एंड सीनियर सुप्रिटेंडेंट होते हैं। तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बी और सी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फुल फॉर्म ऑफ ESMO, ESMO का फुल फॉर्म हमको बताना है क्या है। एक्सटेंड सैटेलाइट मनी ऑर्डर, एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर, एक्सटेंडेड सैटेलाइट मॉनेटरी ऑर्डर, ऑप्शन डी में दिया गया एक्सपर्ट सैटेलाइट मनी ऑर्डर। तो गैस हमको इसका जो राइट आंसर है वो बताना है। तो गैस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डाकघरों का एक समूह जिसमें स्वयं और कई छोटे कार्यालय शामिल होते हैं जिन्हें उप और शाखा कार्यालय कहा जाता है। ऑप्शन में दिए गए हैं हेड पोस्ट ऑफिस, जनरल पोस्ट ऑफिस और डिवीजन ऑफिस। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, हेड पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। प्रधान कार्यालय के अधीन और उसके खाते में रहने वाले डाकघर को क्या कहा जाता है। द पोस्ट ऑफिस सब ऑर्डिनेट टू एंड इन अकाउंट विथ ए हेड ऑफिस इन ईच कार्ड। ऑप्शन में दिए गए हैं सब पोस्ट ऑफिस, ब्रांच पोस्ट ऑफिस, ओनली ए, और डी में दिया गया है ए और बी बोथ। तो गाइस जो सब ऑर्डिनेट होते हैं प्रधान डाकघर के हेड पोस्ट ऑफिस के, वो सब पोस्ट ऑफिस और ब्रांच पोस्ट ऑफिस दोनों होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी उप कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को किस रूप में नामित किया जाता है। ऑप्शन ए सब पोस्ट मास्टर, ऑप्शन बी ब्रांच पोस्ट मास्टर, ऑप्शन सी हेड पोस्ट मास्टर, ऑप्शन डी जनरल पोस्ट मास्टर। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सब पोस्ट मास्टर। जो एसओ होता है, एसओ का जो इंचार्ज होता है वो SPM होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है। एक शाखा डाकघर की अकाउंट ऑफिस हो सकता है। ए ब्रांच पोस्ट ऑफिस इज इन डायरेक्ट अकाउंट विथ हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस, ए और बी बोथ। ऑप्शन डी में दिया है नन ऑफ द एबव। जो बीओ होता है उसका अकाउंट ऑफिस कौन हो सकता है। तो गैस उसका जो अकाउंट ऑफिस होता है वो एचओ और एसओ दोनों हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो गैस अभी तक आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। RPMG का फुल फॉर्म क्या है। रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल, रीजन पोस्ट मास्टर जनरल, रिलेटिव पोस्ट मास्टर जनरल। ऑप्शन डी में दिया गया है रीजनल पोस्ट जनरल। तो आपको इसमें बताना है कि जो RPMG इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। PMG किसको बोलते हैं। PMG हम किसको बोल सकते हैं ये हमको बताना है। RPMG को, CPMG को, प्रिंसिपल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल को, ऑल ऑफ द एबव। तो गाइस जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। जो ये तीनों लोग हैं इनको हम PMG बोल सकते हैं। और गाइस जो इनकी पावर का यूज करते हैं उन ऑफिसर को भी हम PMG बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल की लेक्चर में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हेड पोस्ट ऑफिस का इंचार्ज कौन होता है। ऑप्शन ए सब पोस्ट मास्टर, ऑप्शन बी ब्रांच पोस्ट मास्टर, ऑप्शन सी हेड पोस्ट मास्टर, ऑप्शन डी जनरल पोस्ट मास्टर। तो गैस जो एचओ होता है उसका इंचार्ज कौन होता है, वो होता है हेड पोस्ट मास्टर। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो जनरल पोस्ट मास्टर होता है वो कहाँ का इंचार्ज होता है। और दूसरे में बताना है कि जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है ये तो आपको पता ही है कि जो बीओ का इंचार्ज होता है, और सब पोस्ट मास्टर एसओ का इंचार्ज होता है। लेकिन आपको जनरल पोस्ट मास्टर का बताना है कि ये कहाँ के इंचार्ज होते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो गैस आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमको थोड़ी मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने की। हाँ
कोई हमारा वीडियो देखता है, कमेंट भी करता है, लाइक भी करता है और शेयर भी करता है, तो हमको मोटिवेशन मिलती है, तो आप लोगों को मैं वीडियो प्रोवाइड कर पाती हूँ। मोटिवेशन ही आपसे उम्मीद है गाइस। फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर कहाँ बैठते हैं? ऑप्शन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्लास पोस्ट ऑफिस में, जनरल पोस्ट ऑफिस में, ए और बी बोथ, और नन ऑफ द एबव। तो गाइस आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखना है और फिर इसका आंसर देना है आपको। तो गाइस जो जनरल पोस्ट ऑफिस होता है उसी को हम फर्स्ट क्लास पोस्ट ऑफिस बोलते हैं। कहाँ? जीपीओ को ही हम फर्स्ट क्लास पोस्ट ऑफिस बोलते हैं। तो ऐसे जो फर्स्ट क्लास पोस्ट ऑफिस, तो दोनों चीज एक ही बात होगी जाके, इसीलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रेलवे मेल सर्विस का प्रभारी कौन होता है? सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, ऑल ऑफ द एबव। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो आपको अच्छे से ध्यान से देखना है, क्योंकि आप एग्जाम में भड़बड़ी मतलब एकदम जल्दी जल्दी मचाते हैं, जिससे आंसर आता हुआ भी आप लोग गलती करके आते हैं। तो इसीलिए आपको एकदम आराम से उसका आंसर देना है, क्योंकि 1 घंटा मिलता है एग्जाम के लिए। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन। लिफाफे के पत्ते वाले हिस्से पर डाक टिकट कहाँ चिपकाया जाना चाहिए? ऑप्शन ए लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर, ऑप्शन बी राइट हैंड ब्लो कॉर्नर, ऑप्शन सी राइट हैंड टॉप कॉर्नर, ऑप्शन डी लेफ्ट हैंड ब्लो कॉर्नर। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है राइट हैंड टॉप कॉर्नर, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पता रोमन अक्षरों और अरबी अंकों में लिखा जाना चाहिए यदि लेख डॉट डॉट को संबोधित हो। द एड्रेस शुड बी रिटन इन रोमन लेटर्स एंड इन अरेबिक फिगर्स इफ द आर्टिकल एड्रेस टू। ऑप्शन में क्या लिखा है? ए फॉरेन कंट्री, बी गवर्नमेंट ऑफिस, और सी लोकल, और डी नन ऑफ द एबव। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो हम देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा लेख उस विशेष व्यक्ति या फर्म को संबोधित है जिसके नाम पर पोस्ट बॉक्स पंजीकृत है, डाकिया के माध्यम से वितरित या भुगतान किया जाएगा? ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, इंश्योर्ड आर्टिकल्स, बीपी आर्टिकल्स, ऑल ऑफ द एबव। तो बताइए गैस इसका क्या राइट आंसर बनेगा? तो गैस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए रजिस्टर्ड आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डाकघरों के काम के घंटे आम तौर पर किसके द्वारा तय किए जाते हैं? द वर्किंग आवर्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस आर जनरली फिक्स्ड बाई। ऑप्शन ए डिविजनल हेड के द्वारा, ऑप्शन बी सब डिवीजन हेड के द्वारा, ऑप्शन सी हेड ऑफ सर्किल के द्वारा, ऑप्शन डी हेड ऑफ द रीजन के द्वारा। तो आप बताइए गैस इसका राइट आंसर क्या बनेगा? देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी हेड ऑफ सर्किल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पंजीकृत समाचार पत्र और पैकेट समाचार पत्र निम्नलिखित कार्यालयों में रविवार और पोस्ट ऑफिस छुट्टी पर बिना किसी विलंब शुल्क के स्वीकार किए जाते हैं। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स एंड पैकेट्स एंड रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स आर एक्सेप्टेड ऑन संडेज एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज विदाउट पेमेंट ऑफ एनी लेट फी एट फॉलोइंग ऑफिस। ऑप्शन ए प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस, ऑप्शन बी आरएमएस, और ऑप्शन सी नाइट पोस्ट ऑफिस, और ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित फ्रैंक लेखों को अवैतनिक माना जाएगा। फ्लॉविंग फ्रैंक आर्टिकल्स विल बी ट्रेड एज अनपेड। ऑप्शन ए पिछली तारीख अंकित, ऑप्शन बी बाद की तारीख अंकित करना, ऑप्शन सी में पोस्टेड इन लेटर बॉक्स, अगर लेटर बॉक्स में पोस्ट किया हो, और डी में क्या हो जाएगा ऑल एबव। तो गैस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सरकार द्वारा डाक विभाग से किराए पर फ्रैंकिंग मशीन के उपयोग के लिए वैध लाइसेंस जारी करने के लिए कौन अधिकृत है?
ऑप्शन ए पोस्ट मास्टर जनरल, ऑप्शन बी डायरेक्टर पोस्टल सर्विस, ऑप्शन सी डिविजनल हेड, ऑप्शन डी इंस्पेक्टर पोस्ट। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए पोस्ट मास्टर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा आदेश आरएमएस के अधीक्षक द्वारा सॉर्टिंग सूचियों में परिवर्तन निर्धारित करने के लिए जारी किया जाता है? तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी ए ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गाइस जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी कैशबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है? ट्रायल कार्ड कहलाते हैं M56A को, और बी ऑप्शन M36A को, और सी ऑप्शन M26A को, और डी ऑप्शन है M46A को। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर? देखिए गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी M26 को ए को ट्रायल कार्ड कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है? रेलवे स्टेशन जहां दो ट्रांसिट सेक्शन की बीटें मिलती हैं और जहां उनमें से एक द्वारा लाई गई डाक दूसरे को सौंपी जाती हैं उसे कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है चेंजिंग स्टेशन। क्या है? चेंजिंग स्टेशन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन राजस्थान सर्किल का मुख्यालय है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी नन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बचत बैंक खाता धारकों में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? ऑप्शन ए 50 ईयर, ऑप्शन बी 60 ईयर, ऑप्शन सी 65, ऑप्शन डी 45। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 50 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नई पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, PEFRDA, NIC, SEBI। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर गाइस आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा।